एक बाइडेन का है और एक इंडियन एक्सप्रेस में कोट कर देता हूँ। स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इसराइल एट दिस डिफिकल्ट टाइम, प्राइम मिनिस्टर मोदी। अभी ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान आया, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने कहा गजा के लोग गजा छोड़ के चले जाएं क्योंकि हमने इतनी बमबारी करनी है, हमने इतना मारना है, तारीख याद रखेगी। कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहाना बनाया जाएगा फलस्तीन को, गजा को सफाई हस्ती से मिटाने का। हमास ने ये हमले करके बड़ी भारी भूल की है। लंबी लड़ाई लड़ने की उनकी काबिलियत नहीं है टेक्नोलॉजिकली या मिलिट्रली इजराइल के साथ। इस समय इजराइल अपना पूरा का पूरा एडवांटेज लेके ही हटेगा, ऐसे नहीं वो हटेगा। इजराइल डैमेज करे भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना है। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे, मगर ये जरूर है कि यकीनन इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देगा। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया के, 70% गाजा चलता है इजराइल के बिजली और पानी पे। मतलब जिस थाली में खा उसी में छेद करो और उसी में थूको। आई मीन दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस। इजराइल ने जो कसम खाई थी कि फिलिस्तीन को शमशान में बदल देगा और खासकर फिलिस्तीन के गाजा पट्टी वाले इलाके को जहां हमास का कब्जा है और वहीं से हमास ने इजराइल में अटैक किया था, लगता है कि अब वह पूरा होता दिख रहा है और भारत और अमेरिका के खुले समर्थन से इजराइल की ताकत में कई गुना वृद्धि हो गई है। आगे की कहानी सुनते हैं। हमास ने अगर ये हमला किया है तो ये तो उनके जहन में होगा कि इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा और अपनी पूरी ताकत के साथ करेगा। अभी ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान आया, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने कहा गजा के लोग गजा छोड़ के चले जाएं क्योंकि हमने इतनी बमबारी करनी है, हमने इतना मारना है, तारीख याद रखेगी। ये उसने कहा है और उन्होंने करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमास ने ये बात पहले सोची नहीं होगी? क्या फलस्तीनियों को इस बात का इल्म नहीं होगा कि जब हम उसको एक दफ़ा मारेंगे इसको इसराइल को, उसके पास बहुत ताकत है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी फौजी ताकत है, अमेरिका उसके साथ है, यूरोप उसके साथ है, वो तो आसमान से कहर ढा देगा। यकीनन सोचा होगा। कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहाना बनाया जाएगा फलस्तीन को, गजा को सफाई हस्ती से मिटाने का, कि इजराइल से जीता नहीं जा सकता। अगर अचानक से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है हमास की तरफ से, तो हमास के लोग हरगिज ये ना समझें कि वो जीत जाएंगे। यकीनन इजराइल जो है भरपूर तरीके से जवाब देगा और जो टेररिज्म फैलाई जा रही है हमास की तरफ से उसका डट के मुकाबला भी किया जाएगा। इसके अलावा जी ये बात भी की जा रही है कि कई लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो भी फलस्तीन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो भी हमास के साथ खड़ा है। और इस तरह की एक बात किसी दोस्त ने ट्विटर पे लिखा कि जब अरब कंट्रीज को ये पता चला या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। तो इसीलिए हम जो है अब ये फैसला भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना है। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे, मगर ये जरूर है कि यकीनन इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देगा। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया के, 70% गाजा चलता है इजराइल के बिजली और पानी पे। मतलब जिस थाली में खा उसी में छेद करो और उसी में थूको। आई मीन दैट इज द रियलिटी ऑफ दीज पीपल। अब ठीक है साहब, ये सब चल रहा था तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का मुझे एक स्टेटमेंट अच्छा लगा। उन्होंने कहा एक टाइम में कमांडर था एंड आई वाज अबाउट टू ब्रेक द नेक ऑफ हमास, बट पॉलिटिशियनों ने मुझे रोक दिया। अब की बार आई एम द पॉलिटिशियन, आई एम गोइंग टू डिसमेंटल हमास। ये 50 साल तक खड़े ना हो जब तक आप इनको मिट्टी में नहीं मिलाओगे, जब तक आप पैलेस्टीन में एक भी बिल्डिंग खड़ी रखोगे, ये फिर वापस आएंगे। क्योंकि बाप को मारोगे बेटा आएगा, बेटे को मारोगे पोता आएगा, दे विल कीप ऑन कमिंग बैक। इनके पास और कोई काम नहीं है, तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे सर, द क्लैश। और अब जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज है एंड हिंदू कंट्री इंडिया, वी आर बैकिंग इजराइल। आप कल अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे, आई डिडंट हैव टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव मेड इट, all Christian countries and all Hindu country India is backing Israel, all the Muslim countries are backing Hamas. एक भी मुसलमान कंट्री ऐसे नहीं है जो कहता है आई एम स्टैंडिंग विद इजराइल। देयर इज नॉट इवन वन मुस्लिम कंट्री हु हैज सेड आई एम स्टैंडिंग विद इजराइल, वन
एंड दीज आर टेररिस्ट। कोई इनको टेररिस्ट नहीं कह रहा, इनको बोलते हैं मिलिटेंट्स। क्या कहेंगे, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शिद्दत इख्तियार करती गई है, मामलात किस तरफ बढ़े हैं और इस जंग के असरात क्या पाकिस्तान पर भी मुरतब हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे जी, पूरी दुनिया में मुरतब होंगे। और ये जो है ये जब से बात चली थी ना सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की, तो मेरा इस दौरान ये मौक़िफ़ रहा हमेशा, जो ऑन रिकॉर्ड में बात कहता रहा कि ये इतना आसान, इतना सहल नहीं होगा ये सारा मामला। BBC से बात करते हुए हमास के तर्जुमान गाजी हम्माद ने कहा है कि हमें ईरान की सपोर्ट हासिल थी और ईरान ने हमारी मदद की है। तो ये तो अब वाज़ेह हो चुका है कि इसके पीछे जो है वो ईरान है। हाँ, अलबत्ता बाज़ जो तजिया निगार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि इस हमले को इसराइल जवाज़ बनाए ईरान पे हमला करने का। और अब प्रॉब्लम ये है कि ईरान पे हमला, आप अब देखिए ईरान की और इसराइल की सरहदें तो नहीं मिलती फिलहाल। मुझे नहीं लगता कि कोई और अरब मुल्क जिसकी सरहदें ईरान से मिलती हैं, इराक की मिलती है सरहद ईरान से, वो इसराइल को अड्डे देगा, ज़मीन देगा कि वो हमला करे। तो फिर इसराइल जो है वो मिसाइलों के ज़रिए हमला करेगा। और मुझे ये भी खदशा है कि वो एटॉमिक बम का भी इस्तेमाल न कर दे कहीं। और ईरान के पास डिक्लेयर तो नहीं करता, ऐलान कहता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के पास भी डेफिनेटली हथियार, जौहरी हथियार तो हैं। खुदा न खास्ता कहीं आलमी जंग का आगाज़ ना हो जाए और मामला बहुत बिगड़ ना जाए और पाकिस्तान इसमें जो है वो चाहते ना चाहते हुए कहीं शामिल ना हो जाए, ये मुझे खदशा नज़र आ रहा है। अलबत्ता नाज़रीन, इस जंग के हवाले से हर घंटे में अपडेट आ रही है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन के बाद नहीं, हर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह बताया जा रहा है कि हमास को यह भरोसा था कि जब वह फिलिस्तीन पर अटैक करेगा तो सारे मुस्लिम दुनिया में जितने भी 56 देश हैं वे खुलेआम हमास का समर्थन करना शुरू कर देंगे। शुरू में लगा कि शायद मुस्लिम दुनिया के देश समर्थन करें भी, लेकिन अमेरिका और भारत के खुले इजराइल के समर्थन के चलते अभी मुस्लिम दुनिया में ऊहापोह मचा हुआ है कि वे समर्थन करें या न करें। साथ ही चीन और रूस के समर्थन की भी हमास को आशा थी कि चूंकि इजराइल को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों का समर्थन है, तो चूंकि चीन और रूस उसके विरुद्ध यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं तो उनका भी खुला समर्थन आएगा। लेकिन चीन और रूसिया के ठंडे रुख के कारण और दोनों ने यह कहा है कि युद्ध बंद तुरंत हो जाना चाहिए, हमास को एक बड़ा झटका लगा है। और इधर इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी वाले इलाके में जहां पर हमास का कब्जा है वहां पर एयर स्ट्राइक जारी करके उसे मलबे में तब्दील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आप लोगों को पता ही होगा कि इजराइल हालांकि अपने आप में सक्षम है, लेकिन भारत और अमेरिका के समर्थन के चलते इजराइल का मनोबल बढ़ा है। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने भारत को कहा है कि दोस्त भारत जो ने इस मुश्किल घड़ी में मदद करने की घोषणा की है, हालांकि उसे मदद की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वे भारत के इस एहसान का बदला कभी चुकाएंगे। और यह भारत के लिए एक बड़ा मौका है कि भारत आतंकियों पर जितना ही ज़्यादा दबाव डालेगा, भारत में जो पाकिस्तान आतंकी भेजता है या भेजने की कोशिश करता है उस पर भी दबाव बनेगा कि जो हाल इजराइल ने हमास को किया है वही हाल भारत भी कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।